नमस्कार, AT1 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इफ्तिखार हसन। इस वक्त मैं मौजूद हूं खिरियावा पंचायत के बरवाडी गांव में। बरवाडी गांव की स्थिति ये है, यहाँ पे हालत ये है कि सबसे पहले तो यहाँ के ग्रामीणों ने बताया है कि यहाँ पे आने के लिए रास्ता ही नहीं है। रास्ता बहुत मुश्किल से, इस तरफ पहले मैं आपको रास्ता दिखा दूं। यही है बरवाडी आने का रास्ता। जो पानी अगर हो जाए तो इंसान रोड पर से इस तरफ आ नहीं सके, और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो यहाँ से जाने के लिए इनके पास ना कोई साधन है और ना मरीज को यहाँ से ले जाने तक का कोई साधन, कोई रास्ता कुछ है ही नहीं। इस तरह से हमारे गांव के जो जनता है वो काफ़ी दुखी है। और आप देखिए हमारे साथ गांव की जनता बरवाडी के, यहाँ के आप सर इस तरफ आ जाइए, बरवाडी के जो जनता है वो मौजूद है हमारे साथ और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम है रंजीत कुमार सर। सबसे पहले आप अपने बरवाडी के विकास के बारे में बताइए कि जो 5 साल से यहाँ पे, या पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, जितने साल जो भी यहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं, ये ही नहीं बल्कि ये जो प्रतिनिधि हैं, ये जो अभी गुजरे 5 साल, इससे पहले 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने भी प्रतिनिधि हैं, क्या उनका आपके बरवाडी के लिए या पंचायत में और भी गांवों के लिए क्या उनका रवैया रहा? उन्होंने विकास के लिए क्या सोचा प्रतिनिधि बनने के बाद? जी, हमने कहना चाहते हैं कि सर, जब से 20 साल से अभी तक जो चुनाव होते आ रहा है, उसमें जितना जो मुखिया बने सिर्फ वोट लेने का काम किया, और वोट लेकर जब यहाँ से गया तो फिर दोबारा देखने नहीं आया कि क्या गांव का जनता के क्या हाल है, वहाँ पर क्या व्यवस्था है, क्या नहीं व्यवस्था है। आते हैं वोट मांगने तो बहुत बड़ा बड़ा वादा करते हैं कि हम आपके गांव से वोट लेकर जा रहे हैं, आप मेरे को वोट दीजिएगा तो हम आपको भवन बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, आपके नल जल भी बनाएंगे, पीने का पानी देंगे। इस तरह की बोल कर जाते हैं, वादा करते हैं। और यहाँ का स्थिति इस तरह की खराब है कि जब से हमने सर कहेंगे कि बरवाडी का इतिहास के या टिकवा थान के दोनों गाँव के लिए हमें बोलना चाहते हैं कि जब से पंचायती राज हुआ तब तक उस समय से ये इधर का जनता के जो भी मुखिया गया खिरियावा पंचायत का वोट लेकर, वो आज तक कुछ नहीं किया। सिर्फ वोट मांगा और पैसा दे कर फुसलाने का काम किया। 10-20 पर लोग यहाँ के लोगों ने या कहीं के लोग हो अगल बगल का भी बीक कर काम किया गया। और यहाँ का स्थिति इसलिए खराब रहता है कि वोट लेता है लोग और यहाँ से जाता है, फिर देखने नहीं आता है। और हम कहें कि ग्रामीण जनता के विकास के पहल पर एक पैर पर खड़ा होना चाहिए कि हमें काम करवाना है तो एक पहल पर होना चाहिए। आज भी हम लोग ये रास्ता जो बनाया गया है, हम लोग अपना मेहनत से, अपना दम पर इस रास्ता को बनाया गया है। और इसलिए बनाया गया कि हम लोग के किसी तरह के डिलीवरी फ्रेंड्स में या बेटी पुतों के बाराती आने के समय में हो या जाने के समय हो, यदि बारिश होता था तो आने जाने में बहुत दिक्कत होता था। इसलिए हम लोग गाँवों की मदद से अपना हम लोग रोड बनाए। और यहाँ पर और व्यवस्था नहीं है, रोड नहीं है, यहाँ पर भवन नहीं है, आपका स्कूल का बच्चे का पढ़ने के लिए कोई संसाधन नहीं है, और न यहाँ नल जल का व्यवस्था हुआ है, न यहाँ पर कोई भी व्यक्ति का जो घर गिरा हुआ है उसको कॉलोनी का व्यवस्था नहीं किया गया है मुखिया के द्वारा। हम बात करेंगे कि सबसे पहली बात है, अगर कॉलोनी की बात की जाए तो अगर कॉलोनी किसी को मिलती है तो वो एक आदमी को फायदा होता है, और अगर किसी को राशन मिलता है तो वो एक घर, एक परिवार को फायदा होता है। लेकिन पूरे गांव के फायदे के लिए कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी संस्था है जिस पे काम किया जा सके? तो वो गांव के पूरी भलाई के लिए सबसे पहले एक आने जाने का रास्ता होना जरूरी है, और उसके बाद अगर कोई गांव की भलाई के लिए हो तो वो एक सरकारी स्कूल का होना वो जरूरी है। छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र का होना ये जरूरी है। कहीं ना कहीं हम पूरे समाज के लिए, पूरे जो सिस्टम चला रहा है पूरे गांव की भलाई के लिए, इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये बात और है कि एक परिवार का या एक घर का फ़ायदा होता है कॉलोनी और राशन कार्ड वगैरह में, लेकिन वो अलग रख करके पूरे समाज के लिए एक बार अगर सोच लिया जाए तो पूरे समाज की भलाई, आज से 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, 20 साल की भी बात की जाए तो गाँव की जनता बताने के लिए तैयार है कि पीछे कई सालों से यहाँ पे कुछ विकास के नाम पे कुछ होता ही नहीं। हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, आप इस तरफ आ जाइए थोड़ा सा, देखिए हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, क्या कहेंगे आप, ये बरवाडी में कैसा लग रहा है आपको रह करके? यहाँ पे क्या क्या सुविधा है यहाँ पे सरकारी? आप थोड़ा सा और आ जाइए, बोलिए, जोर से बोलिए।
सुविधा कुछ भी नहीं है हम लोग के। कॉलोनी नहीं अभी तक हमको मिला है। आज 20 बरस हमको ढुकला हो गया, 40 बरस बाकी अभी कॉलोनी नहीं दिया है। एकदम नहीं। तो देखो, मुखिया जी को आप बताए? कुछ नहीं बताया मुखिया जी। मुखिया कहाँ जा रहे हैं? अभी बीपीएल में नामे नहीं है। तो बीपीएल से मिलते हैं तो कहता है कि बीपीएल में नहीं नामे अभी किया है। तो हम लोग के देख रहे हैं कि अभी खपड़ा के घर है, फूस के घर है, कहाँ विकास है। अच्छा। और फिर राशन कार्ड ऐसे मिला है। राशन कार्ड है? हाँ मिला है, राशन कार्ड मिला है। जी आप इस तरफ आ जाइए सर। क्या नाम हुआ सर आपका? हमको उमेश विकास। अच्छा उमेश विकासी जी, आप ये बताइए गांव के बारे में, बरवाडी के बारे में आप लोग बता भी रहे हैं, आप भी बताइए क्या कहेंगे आप? सर यहाँ 20 बरस में कोई विकास का काम नहीं हुआ, समझे कि नहीं। न मेरा पास हमने आने जाने का रास्ता है, न किसी का कॉलोनी मिला है, समझे कि नहीं। किसी तरह से यहाँ सुविधा न है। यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए भी जाने आने का दिक्कत है। बरसात में हम लोग को तो बाजार करने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है। हम लोग को बरसात में मौका इमरजेंसी किसी तरह से सीरियस हो गया तो हम लोग को सर सोचना पड़ता है, हम लोग को टांग के ले जाना पड़ता है। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो पंचायती चुनाव का माहौल है। अभी भी मुखिया जी आपके साथ बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, प्रतिनिधि जो हैं। अब आप किन्हें वो जीत का सेहरा किस मुखिया के सर पे बांधना चाहते हैं वो सेहरा? नहीं सर ऐसा तो नहीं कहा जाएगा, अभी तक के कुछ कहा नहीं जाएगा, अभी दिल में रखे हुए हैं। अचानक वो कर देंगे। आप सुन सकते हैं कि बरवाडी का हाल क्या है और गांव के विकास के बारे में एक चीज आप बोलिए जरा। मुखिया वैसा आदमी के चुनेंगे जो विकास करने का हक में काम करे, समाज सेवी के हक में काम करे, उसको चुना जाएगा मुखिया यहाँ के लोगों का द्वारा। जो समाज में कुछ दिनों से मेहनत कर रहा है, बिना किसी से पैसा लिए हुए मेहनत कर रहा है, समस्या पर विचार कर जो रहा है, आपकी समस्या पे काम कर रहा है, सामाजिक व्यवस्था पर जो काम कर रहा है जी, उस आदमी का वोट मिलेगा। चाहे जो कैंडिडेट रहे, लेकिन विचार देखकर, स्वभाव देखकर वोट किया जाएगा जी। पहले लोग क्या करते थे कि जब 45 साल वाले लोग हैं ना, 65 साल वाले, वो कोई भी बोल देता था जाने तने तन ही डाल दिए, लेकिन अब वैसा चलने वाला नहीं है। अब हम सब लोग जागरूक हैं। अपना वोट का हमने पहचान लिया है कि वोट क्या होता है। वोट कहाँ डालना चाहिए? वोट इज्जत और प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करता है जब बिना मतलबी वोट डाल देता है जाने तने। जी। वोट वैसा व्यक्ति को दीजिए कि जो मौका इमरजेंसी गरीबों के हक में पहले से भी काम आए, वैसा व्यक्ति को चुनेंगे। आप सुन सकते हैं कि बरवाडी का माहौल किस तरह का है और गांव के लोगों का जो शिकायत है गांव के लोगों की, वो पिछले विकास से, पिछले 20 साल की बात कर रहे हैं कि पिछले 20 साल से यहाँ पे कोई विकास का काम हुआ ही नहीं है। सरकारी स्कूल यहाँ नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ नहीं, आने जाने का रास्ता यहाँ नहीं। और अब जो जीत का सेहरा है वो उनके सर पे ये बांधना चाहते हैं जो इनका ख्याल पहले से रखते आ रहे हों। जब जनप्रतिनिधि नहीं होते हुए भी इनका कहने का ये मतलब है कि जो आदमी पहले से हमारा जो ध्यान रखता है, हमारा सारे काम को पूरा करता है, लेकिन ये लोग नाम लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दिल में जो वोट का जो अधिकार है खुद ब खुद जाकर के देने की बात कर रहे हैं। ये जो गांव है क्या नाम है? बरवाडी गांव। अच्छा बरवाडी खास करके खिरियावा पंचायत में आता है। बरवाडी से इफ्तिखार हसन, AT1 भारत।